अब हमारा एक ही लक्ष्य है, अखंड भारत, चाहे इसके लिए हमें खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। आखिर सम्राट अशोक चाहते क्या हैं? महाराज, सम्राट अशोक ने सूचना भिजवाई है कि कलिंग पर मगध का आधिपत्य होगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, फिर इसके लिए चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना न्यौछावर करने पड़े। देखना विराट, हम कलिंग को खून से लाल कर देंगे और मगध का ध्वज लहराएंगे। मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए, मेरे हृदय को शांति दीजिए देव। जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी सम्राट। सम्राट अशोक को साम्राज्य विस्तार का लालच था। वो चाहते थे कि मौर्य साम्राज्य पूरे भारत पर शासन करे। लेकिन कलिंगा एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। कलिंगा गंगा और महानदी के रास्ते पर स्थित था, जो व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ से विदेशी व्यापार होता था और इस पर कब्जा पाना अशोक का मुख्य लक्ष्य था। कलिंगा एक प्राचीन, गौरवशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य था। यहाँ के लोग अपनी मिट्टी, परंपरा, सभ्यता और शौर्य पर गर्व करते थे। जब अशोक अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, बाकी राज्य झुक गए, लेकिन कलिंगा ने हार नहीं मानी। कलिंगा के राजा और जनता ने अशोक के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कलिंगा के लोग, पुरुष, महिला, युवा और वृद्ध, सभी अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरे। युद्ध के बाद 1 लाख से अधिक लोग मरे गए, 1.10 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और अनेक हजार लोग घायल हुए। नदियां लाल हो गईं, भूमि रक्त से भीग गई थी। अशोक का पश्चाताप। युद्ध के बाद अशोक ने बैटलफील्ड का दौर किया और लाशों का ढेर, महिलाओं की चीखें और अनाथ बच्चों को देखा। इस दृश्य ने अशोका को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया। इसी युद्ध के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया और अहिंसा, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने लगे। दी कलिंगा युद्ध का परिणाम। 1. अशोक बन गए धर्म अशोका। 2. भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और विकास हुआ। 3. अशोक ने युद्ध से हटकर जन कल्याण के काम किए, सड़क, अस्पताल, विहार और वृक्षारोपण। 4. कलिंगा की वीरता को आज भी याद किया जाता है। राज्य में साधु और भिक्षुओं को सम्मान दिया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं, गुरुओं और साधुओं को बहुत सम्मान दिया। उन्होंने उनके लिए विहार, पद्धमात बनवाए जहां वे ध्यान और शिक्षा दे सके। देश और विदेश में संदेश भेजा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ अपने राज्य में नहीं बल्कि विदेशों तक भी किया। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और अन्य देशों में अपने दूत भेजे। उनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बोधि वृक्ष का पौधा भी ले गए। श्रीलंका के राजा देवनम्पिया तिस्सा और वहां की जनता ने उस पेड़ बोधि वृक्ष को अत्यंत पवित्र रूप में देखा। उस बोधि वृक्ष की पूजा की जाती थी। उसे बौद्ध धर्म का एक जीवित प्रतीक माना जाता था। यह वृक्ष आज भी जीवित है और इसे श्री महाबोधि ट्री कहा जाता है। यह संसार का सबसे प्राचीन रोपिता वृक्षों में से एक है, लगभग 2300 साल से भी ज्यादा पुराना। महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का उपदेश दिया और वहां के बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए। पूरे श्रीलंका में मोनेस्ट्रीज, विहारा और बौद्ध ग्रंथों की रचना शुरू हुई। संघमित्रा ने महिला भिक्षुनी परंपरा की स्थापना की, जिससे महिलाओं को भी धर्म की शिक्षा मिलने लगी। श्रीलंका बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र बन गया और उसका प्रभाव थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया तक फैल गया। आज के लिए मैं विदाई लेता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो देर किस बात की, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बनो।